Good morning, children. Beta, welcome to class 9. Today we are going to start your first chapter, that is number system. Okay, and in number system we are going to learn first of all rational numbers, irrational numbers. Means all these things are nothing new for you. You have learned these definitions in your previous class also. Okay, here beta we are going to start first of all the definitions of rational numbers. So see that what do you mean by the rational numbers? Rational numbers are those numbers are the numbers which can be written in the form of P upon Q. Where P and Q both are integers. P and Q both are integers. Okay, and Q not equal to 0. Q not equal to 0 means what is the meaning of this? It means beta that 3 upon 2, 5 upon 6, minus 7 upon 9 or any number, if you will write in this form, then that will be the rational numbers. फिर क्या नहीं होना चाहिए उसमें? इसका मतलब उसका जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. रेशनल नंबर की पहली कंडीशन क्या होगी? दैट द डिनोमिनेटर कैन नॉट बी 0. उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होगा. सपोज यू आर राइटिंग सपोज 5 अपॉन 0, देन दिस विल नॉट बी अ रेशनल नंबर. So it cannot be a rational number or any number. If its denominator is becoming 0, then that number will not be a rational number. Okay, then suppose 1 upon 0. Yes beta, 1 upon 0 will be a rational number, or any number like 5 upon 0, minus 9 upon 0, all these are rational numbers. Why? These will not be rational numbers. These will not be rational numbers. Okay, then what can be the rational number? 0 upon 5, 0 upon 1, 0 upon minus 7. This will be the rational number. यानी कि rational number हो सकते हैं. Why? Denominator cannot be 0, but numerator हो सकता है. ठीक है, डिनोमिनेटर 0 नहीं हो सकते हैं, न्यूमरेटर कैन बी 0 एंड दैट विल बी काउंटेड एज द रेशनल नंबर. बट बिफोर अंडरस्टैंडिंग दिस डेफिनेशन, एवरीथिंग यू हैव लर्न इन द प्रीवियस क्लास ऑल्सो, बट दिस इज अ रिपीटेशन. जस्ट टेक इट एज अ रिपीटेशन. इसको कोई पेनफुली लेने की ज़रूरत नहीं है बेटा. यू हैव लर्न द नेचुरल नंबर्स ऑल्सो. सो natural numbers definition you are learning from the class 5th. And what are the natural numbers beta? The numbers, counting numbers. Okay, starting from 1. Okay, 1 2 3 4 5, all these numbers are known as the natural numbers. Okay, then then second comes, then beta whole numbers. Whole numbers means the numbers, counting numbers including with 0. Okay, see that natural numbers. Natural numbers means beta I am not writing definition here, को केवल मैं explain कर दे रही हूँ. 1 2 3 4
5 एंड सो ऑन, इस तरीके का जो सेट होगा है दैट इज नोन एज द नेचुरल नंबर्स। ठीक है, ये आपका है नेचुरल नंबर्स। देन द सेट ऑफ होल नंबर्स 0 1 2 3 4 5 मीन्स इफ द जीरो इज इंक्लूडेड विद द नेचुरल नंबर्स, ये नेचुरल नंबर्स हैं, इनके सामने जीरो इंक्लूड कर देंगे, देन इट विल बिकम बेटा होल नंबर्स। ये क्या बन जाएगा आपका होल नंबर्स। ओके, देन सेकंड नेक्स्ट थिंग कम्स इंटीजर्स। इंटीजर्स, नाउ सी दैट बेटा इंटीजर्स क्या होते हैं। 0 1 राइट हैंड साइड में पॉजिटिव, 2 3 4 5 एंड सो ऑन, और यहाँ पर -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन। और यहाँ पर अगर हम इस तरीके से डिवीजन कर दें, इस तरीके से एक लाइन यहाँ पर करें, तो ये क्या है बेटा, दिस इज 0। ठीक है, ये कौन से हैं, ये क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, ये क्या है आपके पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, और ये वाले क्या हैं बेटा, नेगेटिव इंटीजर्स हैं, ये वाले क्या हैं नेगेटिव इंटीजर्स हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, इधर नेगेटिव इंटीजर्स हैं, बीच में क्या है 0 है। ठीक है, इन नेगेटिव इंटीजर्स को आप क्या बोल सकते हो कि ये नॉन पॉजिटिव हैं, ये पॉजिटिव नहीं है ना, दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव। ठीक है, और इधर वालों को क्या बोल सकते हो आप, नॉन नेगेटिव, ये क्या है नेगेटिव नहीं है तो नॉन नेगेटिव भी बोल सकते हैं इनको। ठीक है, इस तरीके से जो पूरा ये सेट बनता है नंबर्स का, ठीक है, ये वाला, तो दिस इज नोन एज द इंटीजर्स। दिस इज कंप्लीट सेट ऑफ नंबर्स इज नोन एज द इंटीजर। मिडिल में क्या होगा 0, राइट हैंड साइड में पॉजिटिव नंबर और नेगेटिव लेफ्ट साइड में नेगेटिव नंबर्स होंगे। इस तरीके से जो सेट ऑफ कलेक्शन होगा, द सेट ऑफ कलेक्शन, दीज आर द नंबर्स विच इन्वॉल्व नेगेटिव नंबर्स, 0 एज वेल एज पॉजिटिव नंबर्स। ओके, दिस सेट ऑफ नंबर्स इंक्लूडिंग नेगेटिव नंबर्स, 0 and positive numbers are known as the integers, are known as the integers. Okay, now अगर हम नेगेटिव इंटीजर्स की बात करें, नेगेटिव इंटीजर्स, तो व्हाट कैन बी द नेगेटिव इंटीजर्स बेटा, केवल नेगेटिव इंटीजर्स की अगर हम बात करें तो वो होंगे, यहाँ से लिखना शुरू करें, -1 -2 -3 -4 -5 एंड सो ऑन, ये लेफ्ट में बढ़ेंगे हमेशा। ओके, तो ये होंगे नेगेटिव इंटीजर्स। अब पॉजिटिव इंटीजर्स की बात करें तो पॉजिटिव इंटीजर्स विल बी बेटा 1 2 3 4 5, इसी में से ले रहे हैं हम। ओके, वी आर टेकिंग फ्रॉम द सेट ऑफ इंटीजर्स में से ही हम ले रहे हैं। तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होंगे 1 2 3 4, नेगेटिव वाले कौन से होंगे, ये वाले होंगे। ठीक है, इसी को आप क्या बोलेंगे, नेगेटिव वाले को क्या बोलेंगे आप, नॉन पॉजिटिव भी बोलेंगे। पॉजिटिव वाले को क्या बोलेंगे आप, नॉन नेगेटिव, ये नेगेटिव नहीं है। ओके, सो these kind of integers are known, this kind of set is known as the integer and it is represented by z। इसको किससे रिप्रेजेंट किया जाता है, इस सेट को, सेट ऑफ इंटीजर्स इज रिप्रेजेंटेड बाय z। किससे रिप्रेजेंट करते हैं हम, जैसे नेचुरल नंबर को n से, होल नंबर्स को w से। ठीक है, तो इंटीजर्स को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, z से। ओके, सो बेटा इफ यू विल गो थ्रू योर एक्सरसाइज 1.1 ना, है ना, इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन सी दैट कि इज 0 a rational number, can you write is in the form of p upon q, where p and q are integers and q not equal to 0. Is 0 is a rational number. So just now I explain you beta that 0 is a rational number because it can be written in the form of p upon q. 0 upon any number you can write. तो जब आप 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करेंगे तो उसका आंसर 0 ही आएगा. ओके, सो देयर विल बी नो चेंज इन इट्स वैल्यू. ओके,
तो अगर आप 0 अपॉन समथिंग यू विल राइट देन इट्स आंसर विल बी 0. ओके, सो 0 अपॉन it. So how you will do this question? If 0 is a rational number, can you write in the form of P upon Q? Yes. See that. Is 0 upon 5, suppose I am writing. Yes, 0 is a rational number. It can be written 0 upon any number. Okay, 5 ही नहीं, कुछ भी, anything you can write, and it will be in the form of P upon Q. It can be written in the form of P upon Q. See that, where P क्या है, P and Q, P and Q दोनों ही क्या है, इंटीजर्स हैं. इंटीजर्स मीन्स पॉजिटिव या निगेटिव कुछ भी हो सकता है, ठीक है. एंड Q नॉट इक्वल टू 0. सो इन दिस वे यू कैन डू दिस क्वेश्चन. ओके, एक्सरसाइज 1.1, क्वेश्चन नंबर 1. नाउ second thing comes beta in this chapter, that is introduce the rational numbers between any two given rational numbers. यानी किन्हीं भी रेशनल नंबर्स के बीच में आपको रेशनल नंबर्स को के बीच के रेशनल नंबर्स को फाइंड आउट करना. ओके, फॉर एग्जाम्पल दिस यू हैव लर्न इन क्लास 8th ऑल्सो. ओके, see that question number 2. Find 6 rational number. Find 6 rational numbers between 3 and 4. Okay, 3 and 4 के बीच में how many rational numbers you have to find? 6. So what you will do in this question, you have two different method. या तो आप क्या करेंगे, 3/1 और इधर क्या लिख दो आप, 4/1 लिख दो. ओके, राइट, 3/1 and 4/1. और सिंपलेस्ट वे इज दैट कि यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10 इन न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर. ओके, यू जस्ट मल्टीप्लाइड बाय 10 in numerator and denominator. Write that 3/1 multiplied by 10/10, 4/1 multiplied by 10/10. So in this way what it will become beta, 10 3 10 ja 30/10 or 4 10 ja 40/10. So now you can write 31/10, 32/10, 33/10, 34/10, 35/10. तो जितने भी नंबर आपको चाहिए यू कैन राइट देम. ओके, और दिस वाज द फर्स्ट मेथड. ओके बेटा, दिस वाज द फर्स्ट मेथड. नाउ सी दैट द सेकंड मेथड है ना. सेकंड मेथड में क्या करेंगे आप कि यू हैव 3/3 and 4. So write that 3/1 and 4/1. How many rational number you would like to introduce? 6. So you just do 6 plus 1. कितना हो जाएगा बेटा? 7. Multiplied by 7 in numerator and denominator. 3/1 into 7/7. 4/1 into 7/7. So 3 7 ja 21/7. 4 7 ja 28/7. अब now see that beta 6 rational number you have to introduce है ना. So see that 21/7 और ये 28/7. अब क्या करेंगे? See that 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, 1 2 3 4 5 6. So in this way you will get exactly 6
रेशनल नंबर बिटवीन टू गिवन नंबर्स। जब भी आपको दिया हो तो आप क्या करें, उसमें ऐसा आपको 6 निकालने हैं, तो सपोज यू जस्ट डू 6 + 1 = 7। 7 से उसको क्या करो, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दो और उनके बीच के नंबर लिखेंगे, तो आप इन दिस वे यू विल गेट एग्जैक्टली द वट एवर द रेशनल नंबर you would like to find. Okay, अब next thing comes that find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. See that now beta, question number 3rd. So in this way you can find the questions from your refresher also and you can do प्रैक्टिस देम ऑल्सो ना, केवल और एटलीस्ट इतना तो अदरवाइज प्रैक्टिस करेंगे ही करेंगे। फाइंड find 5 rational numbers between 3/5 and 4/5. So what you will do beta, 3/5 and 4/5. अब 5 rational number you have to find, so 5 + 1 beta 6. Okay, now denominators are same, तो आप इसको किससे मल्टीप्लाई कर दो, 6 से मल्टीप्लाई कर दो, तो 3/5 मल्टीप्लाइड बाई 6/6, 4/5 मल्टीप्लाइड बाई 6/6, 3 6 जा 18, अपॉन 5 6 जा 30, 6 4 जा 24 और 5 6 जा 30। अब देखिए 18/30 to 24/30 यू हैव टू गो। अब आप देखिए ये एग्जैक्टली 5 नंबर्स आएंगे उनके बीच में, 19/30, 20/30, 21/30, 22/30 और 23/30। ये है, सी यू कैन सी दैट these will be exactly 5 rational numbers between 1 2 3 4 5। इस तरीके से आपको करना। ओके, तो क्या करा हमने, सबसे पहले वी हैव रिटर्न द नंबर्स गिवन टू अस, फिर हमने 5 बोला था, तो हमने 5 + 1 6। ये कब होगा, जबकि डिनोमिनेटर्स बराबर हो। अगर डिनोमिनेटर बराबर नहीं होंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर को एलसीएम लेके बराबर करेंगे और उसके बाद हम रेशनल नंबर उनके बीच के फाइंड करेंगे। तो 5 + 1 क्या करा, अब हमने 6 से इसको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई करने के बाद में अब हमने देख लिया इस तरीके से कि ये इसके बीच के क्या है, रेशनल नंबर्स हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग कम्स बेटा, now see that beta, question number 4 exercise 1.1, state whether the following statements are true or false, give the reason for your answer. Every natural number is a whole number. This statement is true beta, okay, because just now I explained you that natural numbers means counting numbers 1 2 3 4 5. These numbers are coming in a set of whole numbers also. इसका मतलब एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी नेचुरल नंबर इज अ होल नंबर। सेकंड स्टेटमेंट इज बेटा, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ठीक है, एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब देखिए इंटीजर्स मीन्स बेटा, इंटीजर्स में पॉजिटिव और निगेटिव दोनों आते हैं। ठीक है, लेकिन होल नंबर्स में ओनली द जीरो और इंक्लूडिंग विथ पॉजिटिव नंबर्स आते हैं। ठीक है, जीरो के साथ में कैसे नंबर होते हैं, केवल पॉजिटिव होते हैं। इंटीजर्स में कैसे होते हैं, निगेटिव भी रहते हैं, निगेटिव सेट ऑफ नंबर्स भी रहता है। इट मीन्स व्हाट इट विल बी कि दिस स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। दिस स्टेटमेंट इज, सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, है ना। वाई, बिकॉज -5 क्या है, इज एन एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। ओके, -5 इज एन इंटीजर, क्या है, ये इंटीजर है। ठीक है, बट इट कैन नॉट बी अ होल नंबर। ये आपका एक्सप्लेनेशन हो गया
इट कैन नॉट बी अ होल नंबर, ये होल नंबर नहीं हो सकता है, ठीक है। तो दिस काइंड ऑफ एक्सप्लेनेशन यू कैन गिव, -5 के लिए नहीं, फॉर एनी नंबर यू कैन गिव सच टाइप ऑफ एक्सप्लेनेशन। थर्ड वन है कि दैट एवरी रेशनल नंबर इज अ होल नंबर, every rational number is an whole number, ठीक है। अब आपको बताना है ये ट्रू है फॉर एवरी रेशनल नंबर इज एन होल नंबर। कैसे हो सकता है? रेशनल नंबर्स आर दोज नंबर विच कैन बी रिटर्न इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू, ठीक है। अब पी अपॉन क्यू की फॉर्म में जो लिखे जाएंगे वो क्या होंगे? रेशनल नंबर होंगे, लेकिन होल नंबर्स तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं लिखे जाते हैं, ठीक है। जैसे 1/2 है, 1/2 क्या है? इज अ रेशनल नंबर है, एक क्या है? ये रेशनल नंबर है, लेकिन दिस कैन नॉट बी अ होल नंबर, है ना। इट इज नॉट अ होल नंबर, इट इज नॉट अ होल नंबर, ठीक है। हेंस द स्टेटमेंट इज फॉल्स, दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो फॉल्स। ओके, सो इन दिस वे बेटा योर एक्सरसाइज 1.1 हैज कंप्लीटेड। अब इसमें सेकंड थिंग आती है बेटा इरेशनल नंबर्स। अभी तक तो हमने क्या पढ़े? रेशनल नंबर्स। नाउ नेक्स्ट थिंग्स कम्स दैट इज इरेशनल नंबर्स। तो व्हाट डू यू मीन बाय इरेशनल नंबर्स? irrational numbers. So irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of P upon Q. Irrational numbers are those numbers which cannot be written in the form of P upon Q, जिनको P upon Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है। Where P and Q both are integers and Q not equal to 0, ठीक है। Where P and Q both are integers and Q not equal to 0, ठीक है। तो कौन कौन से हो सकते हैं ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है? √2, √3, √5, √7, √11 and so on etc. These are irrational numbers. तो ऐसे नंबर्स जिनको P अपॉन Q की फॉर्म में नहीं लिखा जा सकता है, जहाँ की P एंड Q दोनों ही इंटीजर हों और Q नॉट इक्वल टू 0, तो ऐसे नंबर्स को क्या कहा जाता है? इरेशनल नंबर्स। तो व्हाट कैन बी द इरेशनल नंबर? √2, √3, √5, √7 एंड सो ऑन। ओके, और पाई भी क्या है? एक इरेशनल नंबर है। ओके, एंड और क्या हो सकता है इस पैटर्न के नंबर? कौन सा? जैसे 0.1, 0, 11, 0, 111, 0। अगर इस तरीके से पैटर्न में नंबर चलते हैं तो वो वाले नंबर भी क्या होते हैं? ऑल दोज काइंड ऑफ नंबर्स आर ऑल्सो इरेशनल नंबर्स। तो वो भी क्या होते हैं? इरेशनल नंबर होते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग कम्स बेटा कि that decimal expansion also we are going to learn in this chapter। कि नेक्स्ट जो थिंग हम लर्न करने जा रहे हैं दैट इज गोइंग टू अंडरस्टैंड कि वो डेसिमल एक्सपेंशन होता है, टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। ओके, कि नेक्स्ट थिंग इज टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन। डेसिमल एक्सपेंशन मीन होता है कि व्हेन वी आर डिवाइडिंग एनी नंबर, तो व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल
एक्सपेंशन वी आर गेटिंग, जैसे कि सपोज 2 types of decimal expansion we are getting. One is terminating and second is non-terminating. Beta, here type of decimal expansion now we are going to understand. 2 types of decimal expansion will be there. One is terminating or second is non-terminating. Non-terminating और रिपीटिंग. नॉन टर्मिनेट ना तो टर्मिनेट हो बट क्या हो, रिपीट हो उसमें डिजिट आफ्टर. ओके, सो दीज काइंड ऑफ numbers are also known as the rational number. Decimal expansion now we are going to understand. Okay, suppose I am going to take one example. 7/8 है. अब 8 का डिवाइड, 8 से डिवाइड हम किस में करेंगे, 7 में करेंगे. यहाँ 7 में डिवाइड नहीं होगा, डेसिमल लगा है 0. ओके, 8 8 जा 64. 70 में से 64 गया तो कितना बचा, 6. फिर डेसिमल लगा है, फिर 0 बनाए. 8 7 जा 56. ठीक है, अगेन कितना हो गया, 60 में से 56 गया तो कितना बचा, 4 0 और 8 5 जा 40. इसका मतलब अब यहाँ क्या हो गया, रिमाइंडर क्या हो गया, 0 हो गया. तो ऐसे डेसिमल एक्सपेंशन को क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग. ये कौन सा है बेटा, टर्मिनेटिंग. ठीक है, अब सेकंड आता है नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, ये तो हमने एग्जांपल लिया किसका, टर्मिनेटिंग का. एक आध और ले लेते हैं उसका क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग का. फॉर एग्जांपल हमने लिया 35/16 आई एम टेकिंग. ठीक है, अब 16 का डिवाइड करो 35 में. 16 2 जा 32, कितना बचा, 3. अब यहाँ डिवीजन नहीं है, यहाँ डेसिमल. ठीक है, फिर 16 1 जा 16, कितना बचा, 14. फिर डेसिमल लगा है 0. ठीक है, 16 8 जा ना 128, कितना बचा यहाँ पर, अगेन 7 जा 112, कितना बचा, 8. डेसिमल लगा है 0. 16 5 जा 80. अब यहाँ देखिए, यहाँ भी रिमाइंडर क्या हो गया, 0. तो दीज आर टर्मिनेटिंग डेसिमल. ऐसे डेसिमल्स को क्या बोलते हैं बेटा, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. अब आता है नाउ वी आर गोइंग टू टेक, तो आप इसको कैसे लिखेंगे, 35/16 इज इक्वल टू व्हाट विल बी द आंसर, 2.1875. ऐसे ही 7/8 इज इक्वल टू बेटा 0.875. सो दीज ऑल आर टर्मिनेटिंग डेसिमल. अब नाउ वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द नॉन टर्मिनेटिंग. ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग के फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक वन एग्जाम्पल लाइक दैट 8/3 है ना, 8/3 है. तो 8/3 में क्या होगा, 3 से आपने डिवाइड करा 8 को, तो 3 2 जा 6. यहाँ पर 8 में से 6 गया तो कितना बचा, 2 है ना. फिर डेसिमल लगा यहाँ पे 0. 3 6 जा 18, फिर 2, फिर डेसिमल लगा है 0, फिर अगेन 3 6 जा 18. अभी आप देखिए 2, ये लगातार ऐसे चलता ही जाएगा. ठीक है, तो ये कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. कैसा है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग. ठीक है, एंड रिपीटिंग. तो हो सकता है कि 1 डिजिट रिपीट हो, समटाइम इट मे बी कि 2 डिजिट रिपीट हो, या 3 डिजिट रिपीट, 3 डिजिट के बाद में रिपीटिशन आए. तो ऐसे जो होते हैं ये सब क्या होते हैं, रेशनल नंबर्स होते हैं. तो अगर आप 8/3 को लिखेंगे तो उसका आंसर क्या आएगा, 2.666. तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 2.6 बार लिख सकते हैं.
तो ऐसे जो नंबर्स होते हैं, ऐसे जो रेशनल नंबर्स होते हैं, ये क्या कहलाते हैं? रेशनल नंबर कहलाते हैं। तो ये क्या है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। ठीक है, वन मोर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू टेक। आपकी बुक में बहुत सारे दिए हुए हैं, आप वहाँ से भी उनको कर सकते हैं। सी दैट 2/11 इज देयर। ओके, अब 2/11 का करो, 11 से डिवाइड करो 2 में, डेसिमल लगाया 0, 11 1 जा 11, यहाँ कितना बचा 9, 11 8 जा 88, फिर कितना बचा 9 2। ठीक है, अब फिर यहाँ डेसिमल लगाया 0, फिर 11 1 जा 11, फिर 20 में से 11 गए तो 9, डेसिमल लगाया 0, फिर 11 8 जा 88। अब आप देखिए क्या हो रहा है इसमें 1.0 सो 2/11 इज इक्वल टू क्या आ रहा है 0.1818। अभी आगे वैसे ही आता जाएगा 18। तो इसको क्या लिख सकते हैं, जो जो नंबर रिपीट होते हैं उनके ऊपर क्या लगा देते हैं? बार लगा देते हैं। बार का मतलब होता है रिपीटेशन हो रहा है, 18 बार, ऐसे लिख सकते हैं। तो ये कैसे है? नॉन टर्मिनेटिंग है और रिपीटिंग है। कैसे है ये? नॉन टर्मिनेटिंग है and repeating. So these kind of decimal expansion are called non-terminating and repeating, है ना? ना तो टर्मिनेट होंगे कभी, नेवर एंडिंग है, एंडलेस चलते जाइए आप, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग। तो दीज ऑल आर रेशनल नंबर्स। तो व्हाट वी हैव लर्न टुडे बेटा, कि 2 टाइप्स ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन वी हैव लर्न। एक तो होता है जो पूरे टर्मिनेट हो जाए, और एक होते हैं जो नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होते हैं, और एक ऐसे होते हैं ना तो टर्मिनेट होते हैं और ना रिपीट होते हैं। ठीक है, तो ऐसे जो नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। रेशनल में कौन कौन से आएंगे? रेशनल में आएंगे टर्मिनेट वाले, और नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग वाले तो क्या होंगे? रेशनल नंबर। और इरेशनल में क्या होंगे? नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। ओके, सो just here for today, or rest of the things we will learn from this chapter in the next class. Have a good day to all of you beta.